हेलो। हम लोगों ने पिछली वीडियो में तट भारत की तटीय रेखा के बारे में बात की थी। कौन कौन से राज्य तट रेखा पर हैं, किसकी सबसे लंबी है, सबसे छोटी है ना? कौन सबसे बड़ा तट रेखा निर्माण कर रहा है, तो वो सब हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या विशेषता है और यहाँ पर से कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन उठेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में चर्चा करेंगे। टॉपिक पे आते हैं। कहता है भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदानों को 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात का काठियावाड़ प्लेट्यू, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये 3 पार्टों में भू आकृति के आधार पर बांटा गया है। कहता है गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादरा नगर हवेली और दमन दीव और दीव के तट तक विस्तृत है। यानी कि जो आपका गुजरात का जो तट फैला हुआ है वो कहां से है? गुजरात में आपका है ना, गुजरात से ये आपका और ये दमन और दीव दादरा नगर हवेली यहां तक ये फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद कहता है ये साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। आपको पता होगा कि यहाँ पर साबरमती है, माही है, लूनी है, नदियां बहती हैं, तो इन सबसे निक्षेप से बना हुआ है। कहता है इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। तो अरब सागर है दक्षिण में, है ना, और पश्चिम में क्या है? काठियावाड़। यहाँ पर काठियावाड़ प्लेट्यू भी है। ठीक है, भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। जो भारत का जो पश्चिमी तट है ना, ये पश्चिमी घाट है और अरब सागर ये है। इन सबके बीच एक संकीर्ण मैदान है। क्या है कि बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा इसका विस्तार नहीं है, बहुत ही कम क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर पर्वत की तरीके कुछ श्रृंखलाएं निकली हुई है, तो बहुत तक जो मैदान निकल पाता है वो बहुत कम निकल पाता है। हमने बताया था आपको कि ये एक भ्रंश है जो कि धंस गया है और कुछ भाग ऊपर उड़ गया है, उससे ही मैदान का निर्माण हो गया। इसलिए यहाँ पर देखा जो बीच का निर्माण हो गया। बीच इस तट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी तट को यानी उत्तरी भाग को कोंकण तट बोलते हैं, जो कि महाराष्ट्र और गोवा से है। महाराष्ट्र और गोवा के जो पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? कोंकण तट। और यहाँ पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, इस कारण से बोल देते हैं कोंकण तट। ठीक है, इसके बाद कहता है कर्नाटक का जो भाग है उसे केनरा तट या कनारा तट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? केनरा तट या कनारा तट, कर्नाटक वाला पार्ट जो है। इसके बाद कहता है दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। क्या बोलते हैं दक्षिणी भाग? यानी कि आपका जो ये केरल वाला पार्ट है, ये तमिलनाडु तक गया है, इसे बोलते हैं मालाबार। ठीक है, ये 3 तट है पश्चिम में। कहता केनरा तट गोवा से मंगलूर के मध्य, जबकि मालाबार तट जो है मंगलूर से कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। ठीक है, वही जो मैंने बताया आपको मैप में, तो वो इसने बोल दिया है। आगे कहता है पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने से बड़ा उपजाऊ मैदान बना है। अब क्या है कि यहाँ पर जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ से गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, ये बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। तो ये सब निकलने के बाद यहाँ पर डेल्टा बनाती है। जब डेल्टा यहाँ पर बनाती है तो यहाँ पर जो मैदान विस्तृत हुआ है ये सभी बहुत उपजाऊ मैदान है। ठीक है, इसमें महानदी एवं कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। महानदी कहाँ गिरती है? ये गिरती है आपकी उड़ीसा में। तो उड़ीसा से आपका जो महानदी निकलती है यानी गिरती है वहां पे, तो महानदी और कृष्णा नदी यहाँ पर गिरती है आपका। कृष्णा नदी और महानदी के बीच का जो तट बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। उत्तरी सरकार तट बोल देते हैं। ठीक है, उत्तरी सरकार तट बोल देते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिण प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फॉल्स डी बिंदु यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप ऑफ केमोरिन कन्याकुमारी तक गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। यानी यहां से लेके आपका ये जो तट कहलाता है केप ऑफ केमोरिन तक कहलाता है आपका केजी बेसिन। ठीक है, केजी बेसिन भी बोलते हैं, यहाँ पर केजी बेसिन भी है, यहाँ पर आप कोरोमंडल तट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके ये बड़े बड़े तट हो गए कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट, ये आपके पूर्वी घाट के तट हो गए। इसके बाद कहता है कोरोमंडल तट कृष्णा एवं गोदावरी नदियों के मध्य स्थित है। महानदी डेल्टा क्षेत्र के उत्कल मैदान कहलाता है। यानी देखिए, अगर आपका उत्तरी सरकार तट कभी कभी ये पूछ लेता है कि उड़ीसा का तट को क्या बोलते हैं, तो उत्कल तट भी बोलते हैं। ठीक है, उत्कल तट भी बोलते हैं।
और कलिंग तट भी बोल देते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल में उड़ीसा जो होता कलिंग का पार्ट था ना, जिसे अशोक ने जीता था 261 ईसा पूर्व में, है ना, जो कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इसी के हिसाब से उड़ीसा के तट के मैदान को क्या बोलते हैं, उत्कल तट या कलिंग तट भी बोल देते हैं, उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। कहता है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में मुंबई बंदरगाह, मुंबई कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। कांडला गुजरात में पड़ेगा। मुर्मा गोवा गुजरात में, गोवा में पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जिसे हम नोआ शोआ बंदरगाह बोलते हैं, ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। जंजीरा जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। उडुपी कर्नाटक में पड़ेगा। कोचीन केरल एवं न्यू मंगलौर कर्नाटक पड़ेगा। ये प्रमुख बंदरगाह है। ये कभी कभी दे देता है कि उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाइए, है ना। कुछ बंदरगाह को गुजरात दे देगा, कुछ गुजरात दे देगा, कुछ महाराष्ट्र दे देगा, कुछ कर्नाटक के, कुछ केरल के। तो उनको आपका उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम पूछ सकता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कहता है भारत के पूर्वी तट में जो स्थित बंदरगाह है वो कौन कौन से, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, एन्नौर तमिलनाडु में है, और तूतीकोरिन जो है आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ये प्रमुख बंदरगाह है। कुल 12 या 13 आपके बंदरगाह हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ही याद रखिए। जितने लिखे हुए हैं बस उतने ही याद रखिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने चीजें की हैं, जो हमने मैप के थ्रू की हैं, उन सबको हम थोड़ा एमसीक्यू में कवर करेंगे ताकि वो जल्दी से याद रहे। कहता है भारत के पश्चिमी तटीय निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए, कौन कौन पश्चिम में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से पश्चिम में पड़ता है। जंजीरा कहाँ था, ये महाराष्ट्र में था। और देखिए यहाँ पर दिया गया उत्तर से दक्षिण का क्रम लगाना है हमको, उत्तर से दक्षिण क्रम भी लगाना है। तो अब देखिए जंजीरा आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में, कुन्नूर और नगरहोल और सिंधुदुर्ग। कुन्नूर जो पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका केरल में। कहाँ पड़ेगा, केरल में। नगरहोल जो पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ेगा, तमिलनाडु में। और सिंधुदुर्ग जो पड़ेगा आपका, ये भी महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, केरल वाला पार्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे केरल जो सबसे लास्ट में है ना, सबसे लास्ट में केरल है। तो हमें उत्तर दक्षिण का क्रम लगाना, तो सबसे लास्ट में क्या है, केरल वाला है, कुन्नूर। तो सबसे लास्ट में नहीं, सबसे लास्ट में क्या आएगा, तमिलनाडु आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप मैप में देखो सबसे लास्ट में क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा आपका, 3 आएगा। सबसे लास्ट में 3 दिया गया है, 2 में दिया गया है, यानी कि ये पहले वाले ऑप्शन क्या होगा, गलत हो गए, ठीक है। अब तमिल के बाद केरल वाला पार्ट आया यानी कुन्नूर, तो 3 के बाद आएगा 2, 3 के बाद 2, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर ये 2 पढ़ रहे हैं, जंजीरा और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप ऐसे लगा लोगे, ठीक है। तो 3 के बाद 2, 2 के बाद 4 और 4 के बाद फिर 1, यानी सबसे उत्तर में क्या है, जंजीरा है, उसके बाद फिर सिंधुदुर्ग, उसके बाद फिर आपका कुन्नूर और नगरहोल, ठीक। कहता है भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित है। जंजीरा महाराष्ट्र में तो पश्चिमी तट पर हो गया। उडुपी ये कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी पश्चिमी तट पर हो गया, ठीक है। और ओरीविले, ये ओरीविले आपका पड़ता है उड़ीसा में, जहां पर ओरीविले कछुए आपके अंडे देने आते हैं, ठीक है। तो ये उड़ीसा में पड़ेगा। और तूतीकोरिन आपका पड़ेगा तमिलनाडु में। तो 1 और 2 ही सही है, 1 और 2, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है मैच कराना है आपको। ये सागर पुलिन दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है राज्य कौन से कहाँ पर है। दीघा जो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और गोपालपुर जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, मैप में देखा था, ठीक है। और ए का हो गया दूसरा और बी का हो गया तीसरा, ए का हो गया दूसरा और बी का हो गया तीसरा, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कालागुट जो तट है ये कहां पर होगा, ये आपका होगा गोवा में। और मरीन कहां पर होगा, मरीना ये आपका तमिलनाडु में होगा, ठीक है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो आप कम से कम याद ही रखो। आगे कहता है तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटों क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते थे हम लोग, बोलते थे इसको कोरोमंडल तट। मालाबार तट कहाँ का था, ये केरल और तमिलनाडु के मध्य का पार्ट था मालाबार। उत्तरी सरकार उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य का पार्ट था उत्तरी सरकार तट। और कोंकण तट ये आपका गोवा और आपका महाराष्ट्र वाला तट था कोंकण, क्योंकि वहां पर कोंकणी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो होगा वो क्या होगा, सही, कोरोमंडल तट। आगे कहता है निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप ऑफ कैमोरिन के मध्य स्थित है। वही यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य वाला पूछ रहा है, तो क्या होगा, कोरोमंडल तट आपका हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं।
तो कन्याकुमारी को केप ऑफ कैमरून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है लगभग, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका। कहता भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग में जिस अन्य नाम से जाता है, करा पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जानते हैं? किस नाम जानते हैं? अब यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, यानी इस भाग को किस नाम जानते हैं? तो आपको पता ही है, कोंकण तट के नाम जानते हैं। ठीक है, तो ये तट आपके कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ क्या जितने थे सारे मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि मैप बनाइए, मैप में आप ही 5 तटों के नाम लिख लोगे, बस आपको याद हो गए। अगर आपको राज्य याद है तो तट आपको सिर्फ देखने हैं और आपको याद हो गए। जितना आप मैप बनाओगे उतना ही आपको इतना छाया से याद होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कुछ समझ में ना आई हो तो प्लीज मुझे बताइए जरूर। ठीक है, थैंक यू।